Hello everyone, good morning again. How are you today? Stay home, stay safe. फ्रेंड्स, बहुत सावधानी रखिएगा, घर पे रहिएगा, मौज मस्ती करिएगा और साथ में बहुत सारी एक्टिविटी भी करिएगा। तो हमने जो कल वाला पार्ट जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ी थी वोकैबलरी, कुछ वोकैबलरी पढ़ी थी हमने। तो उस वोकैबलरी का आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, अच्छे से उनको यूज़ करके देखा होगा। ठीक है, अब अपने एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अपने कुछ मेरे पास कमेंट आ रहे थे, पर्सनल मैसेज आ रहे थे कि भाई वीडियो का एक टाइम है ना, एक साथ रखो आप। तो अपने वीडियो का जो टाइम रखेंगे वो रखेंगे मॉर्निंग 9 बजे का, यानी कि 9 AM पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप तैयार आ करो सुबह, क्योंकि कई लोगों का कहना था कि सुबह सुबह भाई पढ़ाई करने का मूड होता है, बच्चे भी होते हैं तो अच्छे से वो पढ़ पाते हैं, फ्रेश माइंड होता है। तो मेरा वीडियो का जो टाइम रहेगा वो मॉर्निंग 9 बजे, तो आपको सुबह 9 AM पर मेरा वीडियो फिक्स मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने वोकैबुलरी की तरफ। देखो, एक वर्ड होता है गो टू। गो का अर्थ होता है जाना, और गो के साथ अगर टू लग जाए तो गो टू मतलब उद्देश्य से जाना। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, उसका उद्देश्य है क्योंकि वहाँ जाना पड़ेगा, उसको पढ़ना है उसको। ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे? गो टू, अगर उद्देश्य से जा रहे हो तो। अगर आप विदाउट उद्देश्य जा रहे हो, विदाउट किसी एम के जा रहे हो, आपको कोई उद्देश्य नहीं है, लाइक पेरेंट्स को ले लो, पेरेंट्स जाते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि हाँ ठीक है फीस भरानी है तो जाना पड़ेगा इसलिए, तो वहाँ पर आप क्या कर दोगे? गो टू, और उसके साथ क्या यूज़ करोगे? द। अगर उद्देश्य है तो गो टू, उद्देश्य नहीं है तो गो टू द, ये अपने को यूज करना है। उसके बाद देखो, लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम वोम्ब। एक वर्ड होता है वोम्ब। इस वोम्ब का अर्थ होता है माँ का गर्भ। जब बच्चा जन्म लेता है उससे पहले माँ का गर्भ, तो बच्चा सीखता है। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या होता है? लर्निंग स्टार्ट्स, जो सीखने की जो चीज़ स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वोम्ब, माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है। एंड गोज, और जाती है टिल टॉम्ब। कहाँ तक जाती है? टॉम्ब। टॉम्ब क्या होता है? मृत्यु तक। एक आदमी कब सीखता है? जब वो माँ के गर्भ में होता है, जब से सीखना स्टार्ट होता है। और कब तक सीखता है? जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। वो हर जगह सीखता है, सोसाइटी में हो, घर में हो, बाहर, ऑफिस, स्कूल, जहाँ भी जाता है वो कुछ ना कुछ सीखता है। तो ये इसमें बताया गया है, बहुत अच्छी लाइन है। अगला देखो, नथिंग इज पॉसिबल ओवरनाइट। इसका अर्थ क्या होता है? जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। एक एग्जाम्पल वो भी कहते हैं ना, हाथ के ऊपर सरसों उगाना, आपने कभी सुना होगा, तो ये एग्जाम्पल उसी का ही है। नथिंग इज पॉसिबल ओवरनाइट, हाथ पर सरसों नहीं उगाई जाती। मीन्स जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा क्या लगता है उसमें? समय लगता है। तो ये उसके लिए यूज किया गया है। जब भी आप घर में कोई यूज करो, कोई बात हो और जल्दबाजी में ये काम नहीं होता, तो आप क्या यूज करोगे? नथिंग इज पॉसिबल ओवरनाइट। अगला देखो, आपने एक वर्ड सुना होगा डेकोरेशन। घर पे डेकोरेशन होती है, शादी में सजावट होती है, तो आप क्या बोलते हैं? हमने अपना घर डेकोरेट करवाया। वो डेकोरेशन नहीं होती। डेकोरेशन होती है जो आप फरियों से, कागज़ की जो फरियाँ होती है, कागज़ के जो होते हैं ना, उनको बंटिंग्स बोलते हैं, उनसे जो आप सजावट करते हो, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? डेकोरेशन बोलते हैं। जो घर पे लाइट का काम होता है, चुनरी वगैरह का जो काम कुछ भी होता है इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं हम इल्यूमिनेट, यानी कि इल्यूमिनेशन एक वर्ड होता है। तो अब आज के बाद आप डेकोरेशन ना बोल के उसको क्या बोलोगे? इल्यूमिनेशन बोलोगे आप। ठीक है, तो इल्यूमिनेट का अर्थ होता है डेकोरेशन ही होता है, लेकिन डेकोरेशन बता दी मैंने आपको, कागज़ के जो बंटिंग्स होते हैं, जो छोटे छोटे, उनसे जो सजावट होती है फरियों से, वो डेकोरेशन होती है। और जो घर पे लाइट वगैरह जो साज सजावट होती है उसको क्या बोलते हैं? इल्यूमिनेट, यानी कि इल्यूमिनेशन आप उसको बोल सकते हो। अगला होता है रफू करना। शर्ट पैंट कहीं से अगर फट जाती, कट जाती है, तो अपने ऊपर उसको रफू करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डार्न, DARN। तो एन इसमें साइलेंट हो जाएगा, डार्न ऐसे हो जाएगा, आर साइलेंट हो जाएगा, सॉरी, डार्न हो जाएगा ये। अगला आपने ऑक्सफोर्ड का बहुत सुना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी एक बड़ी, और ऑक्सफोर्ड एक डिक्शनरी भी आती है बड़ी। तो यहाँ पर हमने ऑक्सफोर्ड यूज किया है शूज के लिए। हमने तो क्या वर्ड इसमें वोकैबुलरी में यूज हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड का अर्थ क्या होता है? शूज। और शूज भी कौन से? मैंने हिंदी में लिखे हैं, चमड़े वाले प्लस डोरी वाले जो शूज। अब शूज कई प्रकार के होते हैं, स्पोर्ट शूज इसमें शामिल नहीं है ऑक्सफोर्ड में, वो शूज ही रहेंगे। लेकिन जो चमड़े वाले जो ऑफिशियल शूज होते हैं, जो फॉर्मल यूज होते हैं, और चमड़े प्लस डोरी वाले जूते, उनको क्या बोलेंगे? ऑक्सफोर्ड बोलेंगे उसको। आगे देखो, ले द टेबल। टेबल को लगाना, जचाना। हम जब भी खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, लंच करते हैं, तो टेबल को कहते हैं भाई इसको जचा दो, खाना लगा दो। तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? ले द टेबल, टेबल के ये यूज करोगे। राइट लेजिबली, साफ सुथरा लिखना। अगर आप अच्छा नहीं लिख रहे हो, मेरी राइटिंग के बारे में बताना कैसी है, लेजिबली है या कैसी है, आप बताना मुझे। ठीक है, तो आप अगर आप साफ सुथरा लिखते हो तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? राइट लेजिबली, यानी कि साफ सुथरा लिखना। जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं उसको? कैलीग्राफर। अब आपके घर में भाई बहन किसी की भी अच्छी राइटिंग हो तो आप उसको क्या बोलोगे? आप कैलीग्राफर हो। क्या हो आप? कैलीग्राफर। इसी का दूसरा वर्ड होता है कैकोग्राफर, जिसकी लिखावट अच्छी नहीं होती। तो
आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना मैं कैलीग्राफर हूँ या कैकोग्राफर हूँ। ठीक है, फिर हम उसमें अगर मैं कैकोग्राफर हूँ तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, और इन सब के बाद में एक अच्छा वर्ड आता है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। ग्रीक एक भाषा है, अगर आपने सुना हो, और ग्रीक भाषा के बारे में आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ थोड़ा सा। ग्रीक भाषा वर्ल्ड की सबसे टफ भाषा है, सबसे टफ लैंग्वेज है। अपने हिंदी, इंग्लिश, बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, लेकिन जो टफ लैंग्वेज होती है, जो सबसे हार्ड लैंग्वेज होती है, वो कौन सी होती है? ग्रीक। इसलिए उस वर्ड को यहाँ यूज किया गया है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। जब कुछ भी समझ ना आए, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आए, कुछ भी बोलना नहीं आए, कुछ भी पहचानना नहीं आए, तो आप क्या बोलोगे? इट्स ऑल ग्रीक टू मी, मेरे लिए सब अनजान है, मेरे लिए सब अनदेखा है। तो आप वहां पर क्या यूज वर्ड करोगे? ग्रीक। ग्रीक भाषा से ये वर्ड लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से वर्ड लिया गया है, इट्स ऑल ग्रीक टू मी। मैं होप करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको जितना मैं बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। और ये किसी एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये सबके लिए। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मैंने भी स्पोकन किया है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं पिछले 2006 से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन स्पोकन वगैरह की प्रैक्टिस कभी हुई नहीं हमारी। तो इस वजह से मैं खुद लास्ट ईयर स्पोकन की प्रैक्टिस करके, उसके ट्रेनिंग लेके, और उसके बाद फिर मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपको किसी भी एज ग्रुप के लिए वो नहीं है, लिमिट नहीं है, आप कोई भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आज की वोकैबुलरी है। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिक्स सुबह 9 बजे, तैयार रहिएगा। थैंक यू।